नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंडेंसर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं एक बार अगर थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि सर हम लोगों ने देखा था कि कंडेंसर हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो वेपर कंप्रेशन हो चाहे वेपर एब्जॉर्प्शन हो, हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सर ये जो कंडेंसर है बेसिकली क्या कितने टाइप के ये बेसिकली होते हैं और कौन कौन से कंडेंसर बेसिकली हम लोग देखते हैं। तो ये टॉपिक दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द सेमेस्टर एग्जाम्स वालों लोगों के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंडेंसर। सेकंड हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द कंडेंसर विद डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं, दैट मीन्स डायग्राम वगैरह मैं आप लोगों के लिए बना के लाया हूं। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर आप लोगों के सामने देखेंगे और उसको बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि भाई हमने कंडेंसर देखा। कंडेंसर अगर मैं बात करता हूं कि सर मेरे पास क्या है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मान के चलता हूं कि मेरे पास बोला गुरुदेव वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो जब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो उसके अंदर कितने कंपोनेंट आप लोगों ने देखे थे, कितने कंपोनेंट आप लोगों ने देखे। बोले सर एक हमने देखा हमारा क्या होता है, कंप्रेसर होता है, एक हमारा कंडेंसर होता है, एक हमारा एक्सपेंशन वॉल्व होता है और एक मेरा इवापोरेटर होता है। सबको याद है? बोले सर हाँ। और ये क्या है, एक साइकिल में कनेक्ट होते हैं। क्लियर है? इस तरीके से बोला गुरुदेव ये साइकिल बनी होती है। अगर मैं गुरुदेव यहां पर इसकी बात करता हूं तो कौन क्या काम करता है, तो हम लोग बात करते हैं कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर का काम क्या है, बोले सर इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। ठीक है, फिर वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट आपका कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर बेसिकली क्या करेगा, कंडेंसर बेसिकली क्या करेगा कि बोले सर इट विल रिजेक्ट हीट। कंडेंसर में बेसिकली क्या होगा कि सर कंडेंसर विल रिजेक्ट हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और जैसे ही हमको पता है कि सर हमारा जो कंडेंसर से जैसे ही एंटर करता है मेरा फ्लूइड, दैट मीन्स वो किस में होता है, बोला सर इट इज इन वेपर फॉर्म। और जब वो अपनी हीट रिजेक्ट कर देता है तो वो किस फॉर्म में हो जाता है, बोला सर लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो जब वेपर आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कब हो रहा है, जब रेफ्रिजरेंट ने हीट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो दैट मीन्स क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। तो कंडेंसेशन हुआ, दैट्स व्हाई दिस इक्विपमेंट इज नॉन एज कंडेंसर। क्लियर है? राइट अब मैं आप लोगों को यहां पर देखता हूं कि सर मेनली जो कंडेंसर है वो क्या करता है, बोला सर इट विल रिजेक्ट द हीट फ्रॉम व्हाट, हीट फ्रॉम व्हाट, बोला सर दैट मींस रेफ्रिजरेंट। तो ये क्या करता है, बोला सर रिजेक्ट हीट, रिजेक्ट हीट। जब रिजेक्ट हीट करेगा तो मैं कहना चाहूंगा सिंपल वर्ड में मैं ये बोल सकता हूं कि बोला सर इट विल कूल्स डाउन, इट विल कूल डाउन द रेफ्रिजरेंट। बोलिए हाँ या ना, इट विल कूल डाउन द रेफ्रिजरेंट। बोला सर हाँ, दैट मींस हम बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, कूल करता है। तो अब बात आती है कि सर इट विल रिजेक्ट हीट। रिजेक्ट हीट का मतलब हम लोग कह सकते हैं, बोले सर इट विल कूल्स डाउन। तो दैट मींस अगर मैं सिंपली बात करूं तो ये जो कूलिंग होती है मेरे बच्चे, जो ये कूलिंग है, जो ये कूलिंग है दैट मींस कूल्स डाउन है। ऑब्वियसली बात है जो कूल है वो दैट मींस आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से करवा सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आप करवा सकते हैं। राइट तो दैट मींस मैं कहना चाहूंगा कि सर रेफ्रिजरेंट को कूल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। राइट मीडियम लाइक, मीडियम लाइक तो कूल करने के लिए हम कोई भी मीडियम यूज करते हैं। लाइक बोले सर दैट मींस हम लोग क्या कहें कि कूल करने के लिए दैट मींस एयर भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है। बोला सर बिल्कुल। और हम लोग क्या कह दें, बोला सर वाटर भी हो सकता है। और बोला सर हम लोग क्या कह दें, बोला सर एयर प्लस वाटर भी हो सकता है,
एयर प्लस वाटर भी हो सकता है, या हम लोग यहां पर कहते हैं कि दैट मीन्स हम लोग रेफ्रिजरेंट भी यूज कर सकते हैं, हम लोग रेफ्रिजरेंट भी यूज कर सकते हैं, कोई गैस भी यूज कर सकते हैं। बोले सर हाँ, लेकिन रेफ्रिजरेंट यहां पर थोड़ा सा कहना ये रहेगा क्योंकि सर ये भी रेफ्रिजरेंट, ये भी रेफ्रिजरेंट, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बोले सर एयर प्लस वाटर, एयर प्लस वाटर भी दोनों हो सकते हैं। बोलो हो सकते हैं नहीं हो सकते, क्योंकि सर हम लोगों ने देखा है एयर कूल्ड इंजन, बोले सर वाटर कूल्ड इंजन सुना है ना, तो दैट मीन्स जहां पर हम लोग एयर एज अ मीडियम ले रहे हैं फॉर द कूलिंग, उसको हम एयर कूल्ड इंजन बोलते हैं, जैसे आपके 2 स्ट्रोक इंजन हैं। और दैट मीन्स जहां पर हम वाटर यूज कर रहे हैं दैट मीन्स वो क्या है, वाटर कूल्ड इंजन है। गॉट इट? तो हम लोग कह सकते हैं कि सर विद द हेल्प ऑफ मीडियम तो हम लोग इसको कूल डाउन कर सकते हैं। तो इसी मीडियम के हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे कि सर द कंडेंसर इज करेक्टराइज्ड बाय, दैट मीन्स तो हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर कंडेंसर इज करेक्टराइज्ड, दैट मीन्स उनको हम लोग टाइप करते हैं, दैट मीन्स हम लोग उनको क्लासिफाई करें, करेक्टराइज बाय द कूलिंग, बाय द कूलिंग मीडियम यूज्ड, कूलिंग मीडियम यूज्ड। तो हम लोग क्या कहेंगे, कूलिंग मीडियम यूज के हिसाब से हम उसको करेक्टराइज कर सकते हैं। तो बोला सर कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ एयर कूल्ड कंडेंसर, एयर कूल्ड कंडेंसर, राइट, एयर कूल्ड कंडेंसर। सेकेंड हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ वाटर कूल्ड कंडेंसर, राइट। और थर्ड हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर इवापोरेटिव, इवापोरेटिव कंडेंसर, इवापोरेटिव कंडेंसर। तो दैट मीन्स कंडेंसर आर ऑफ 3 टाइप, और उनको 3 टाइप हम लोगों ने कैसे करेक्टराइज किया, बोला सर बाय द कूलिंग मीडियम यूज्ड। अगर हम लोग एयर यूज कर रहे हैं फॉर द कूलिंग दैट मीन्स देयर इज अ एयर कूल्ड कंडेंसर, हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं दैट मीन्स देयर इज अ वाटर कूल्ड कंडेंसर। और बोला सर इवापोरेटिव कूलिंग, इवापोरेटिव कूलिंग का मतलब जहां पर आप एयर एंड वाटर दोनों यूज कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ इवापोरेटिव कंडेंसर। गॉट इट? अब चलते हैं हम आगे, मैं आपको बताता हूं कि सर एयर कूल्ड कंडेंसर, और घबराना मत, विद एग्जांपल बताऊंगा कि हाँ सर आप लोगों ने, और वो एग्जांपल आप लोगों ने देखे भी होंगे। क्लियर है? चलो, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर कूल्ड के अंदर सिंपली हमको पता है द एयर इज यूज्ड एज कूलिंग मीडियम। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं कि सर एयर इज यूज्ड एज कूलिंग मीडियम, राइट, इज कूलिंग मीडियम। तो एयर इज, जब हम लोग कहते हैं कि सर एयर कूल्ड जो हमारे कंडेंसर हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर को हम लोग क्या कहेंगे, ये भी बेसिकली बेटा क्या है, दैट मींस 2 टाइप के हो सकते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को क्या बोलूं कि जो हमारे एयर कूल्ड कंडेंसर हैं, आप लोग देखते हैं कि सर जो एयर कूल्ड कंडेंसर हैं ये भी आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, बोला सर कैसे, बोला सर कैसे, एक तो हम लोग क्या कह देंगे, एक तो हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर दैट मीन देयर इज अ नेचुरल, और एक हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर दैट मीन देयर इज अ फोर्स्ड, नेचुरल और फोर्स। अब बात करते हैं, बोला सर नेचुरल और फोर्स की मतलब क्या हो गई, क्योंकि बेटा आप लोग देख रहे हो कि यहां पर आप क्या कर रहे हो, एयर को यूज कर रहे हो, तो जो एयर है ऑब्वियसली बात है एयर इज रिमूव्ड हीट आइदर नेचुरल और फोर्स्ड। बोलिए हाँ या ना, बोले सर हाँ। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि सर एयर इज रिमूव्ड हीट either natural or forced,
फोर्स। देखो, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा, आप लोगों ने नेचुरल और फोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे। तो अब इसी बात है, नेचुरल की बात करें, ऐसा कहीं आपने अरेंजमेंट देखा है? ऐसा कहीं अरेंजमेंट देखा है? बोले सर बिल्कुल, हम लोगों ने जो हमारे सिंगल डोर के फ्रिज जो आते थे, हमारे जो सिंगल डोर जो फ्रिज होते थे, रेफ्रिजरेटर जो थे, उनके अंदर पीछे ऐसी ट्यूब्स लगी होती थी। ये ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स के अंदर जो व्हाइट कलर की ये ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स में रेफ्रिजरेंट फ्लो करता रहता था, और रेफ्रिजरेंट फ्लो करता था, और ये हम लोगों ने क्या बना रखी थी, दैट मीन देयर इज अ फिन्स, या फिन्स कह लो रेफ्रिजरेंट। तो हम लोग क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेंट फ्लो करोगा तो ये क्या है, यहां पर एयर अपने आप आती रहती थी, आप कुछ भी नहीं करते थे, तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर इट इज द नेचुरल सर्कुलेशन। क्लियर है? बोला हाँ। और बात करते हैं फोर्स, दैट मींस जब एयर अपने आप, दैट मींस वहां पर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, दैट इज आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे एसी के, जो हमारे एसी लगे होते हैं, जो हमारे विंडो एसी हैं, हमारे जो स्प्लिट एसी हैं, उनके अंदर हम एक फैन प्रोवाइड करते हैं। उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फैन प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करेगा फैन, फैन बेसिकली बेटा यहां लगा होगा, वो क्या करेगा, दैट मींस रेफ्रिजरेंट जो आपका आता रहेगा, उसमें फैन हवा करेगा, हवा से उसको क्या भेजता रहेगा, उधर भेजता रहेगा। तो जो एयर है दो तरीके से जा सकती है, तो नेचुरल या फोर्स। तो सिंगल डोर में आप लोगों ने देखा, और हम लोग कह देते हैं फोर्स सर्कुलेशन। अगर आपने दैट मींस फोर्स से हवा उसको दी, तो उसको बोलेंगे दैट मींस देयर इज अ फोर्स्ड, दैट मींस एयर कूल्ड कंडेंसर। गॉट इट है? बोला सर ये आपके एयर कूल्ड है, लेकिन हम लोगों को सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक बेसिकली क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर स्मॉल कैपेसिटी। हम लोग इसको किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल कैपेसिटी के लिए। या दैट मींस क्या, बोला सर अप टू, दैट मींस देयर इज अ 5 TR, दैट मींस 5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए आप लोग एयर कूल्ड कंडेंसर यूज करते हैं, इसके बाद आप यूज नहीं करते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग हो जाते हैं, प्लेट एंड प्लेट टाइप, तो वो हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। गॉट इट? चलिए अब हम लोग चलते हैं बेसिकली बेटा किस पर, बोले सर वाटर कूल्ड कंडेंसर पर। हम लोग क्या कह रहे हैं, सेकंड मेरा होगा, बोले सर वाटर कूल्ड कंडेंसर। अब बात करेंगे सर वाटर कूल्ड कंडेंसर के अंदर वर्किंग मीडियम हमारा क्या होगा, वर्किंग मीडियम मेरा क्या होगा, बोले सर वहां पर एयर था, नाम से ही पता चल रहा है वाटर कूल्ड कंडेंसर के अंदर द वर्किंग मीडियम इज व्हाट, बोले सर वाटर। ठीक है? अब वाटर कूल्ड कंडेंसर जो है दे आर ऑफ 2 टाइप। ये हमारे कितने टाइप के होते हैं बेटा, दैट मींस दे आर ऑफ 2 टाइप। एक हमारा होगा दैट मींस देयर इज अ सेल एंड ट्यूब, एक हमारा होगा दैट मींस देयर इज अ सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर, सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर। और एक मेरा होगा शेल एंड कॉइल। एक हमारा होगा क्या, दैट मींस देयर इज अ सेल एंड कॉइल। ठीक है? तो दैट मींस 2 हमारे पास कंडेंसर हो गए, एक आपका हो गया शेल एंड ट्यूब, और एक हमको दिख रहा है, बोला सर दैट मींस देयर इज अ शेल एंड कॉइल। क्लियर है? तो आप लोगों को यहां दिख रही है, ये क्या है, दैट मींस आपका बॉक्स, ये आपका शेल है, और ये क्या है, दैट मींस आपकी कॉइल्स हैं। और यहां पर हम लोगों को दिख रहा है ये बाहर का जो शेल है, ये अंदर क्या है, आपकी ट्यूब्स है। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द सेल एंड ट्यूब, और इसको हम बोलेंगे दैट मींस देयर इज अ शेल एंड कॉइल। क्लियर है? अब बात ये आई कि सर फॉर द लार्ज कैपेसिटी हम लोग इनको यूज करते हैं, राइट? हम किसको यूज करते हैं, इनको यूज करते हैं। अगर 5 TR से ज्यादा हम लोगों की अगर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इनको यूज करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर अगर आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास क्या है, 2 चीजें हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक तो मेरे पास क्या है, बोला सर यहाँ पर ट्यूब है, एक मेरे पास क्या है, शेल है। तो बेसिकली जो ट्यूब्स है मेरी, इन ट्यूब्स के अंदर बेटा क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा। ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, वाटर होगा, और दैट मींस देयर इज अ वाटर, दिस कंडेंसर द वाटर फ्लो फ्रॉम द ट्यूब्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वाटर फ्लो फ्रॉम ट्यूब्स एंड रेफ्रिजरेंट। हम लोग क्या कह दे, दैट मींस देयर इज अ रेफ्रिजरेंट जो है वो कहां फ्लो करेगा, बोला सर रेफ्रिजरेंट फ्लो फ्रॉम शेल। दैट मींस क्या करेगा, वो शेल करेगा। तो अब इसी बात है, हम लोगों को पता है कि सर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होता है, तो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, यहां से आपका रेफ्रिजरेंट इन हुआ,
यहां से आपका रेफ्रिजरेंट क्या होगा, इन होगा। अब ऑब्वियसली बात है आपका रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है और यहां पर आपका क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है। यहां पर आपका रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ऑब्वियसली बात है यहां से आपका वाटर इन हो रहा है, यहां से वाटर आउट हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है वाटर हम लोग क्या करेंगे, वाटर हमने कूल वाटर ले लिया, तो कूल वाटर हमारे पास क्या होगा, यहां से कूल वाटर गया तो रेफ्रिजरेंट आपका क्या आएगा, ये आएगा। ये कहां से आ रहा है, कंप्रेसर से आ रहा है। कंप्रेसर से जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इसके पास हीट होगी, तो वाटर क्या करेगा, वाटर यहां पर जाएगा, इस कंप्रेसर की जो रेफ्रिजरेंट है इसकी हीट को क्या करेगा, इस हीट को बाहर लेकर आ जाएगा और आपका क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट यहां से एग्जिट आउट हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट इन करेगा शेल के अंदर, रेफ्रिजरेंट और वाटर क्या करेंगे ट्यूब्स के अंदर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मींस देयर इज अ वाटर कूल्ड कंडेंसर की है। तो जर्नली हम लोग क्या कह देते हैं, जर्नली दैट मींस इट इज जर्नली यूज्ड, दैट मींस मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इसी को यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंडेंसर आपका कौन सा होता है, शेल एंड ट्यूब। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि बोला सर दैट मींस देयर इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, दैट मींस क्या करेंगे, मोस्ट कॉमनली इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। अब कई बार भी आप आ जाते, यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारी ट्यूब्स हैं और हमारा जो शेल है उसका क्या मटेरियल बेसिकली होता है। तो जो हमारा शेल है, शेल बेसिकली बेटा किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। और जो हमारा सॉरी शेल जो है, सॉरी शेल नहीं, जो शेल जो है वो हमारा किसका बना होगा, स्टील का बना होता है। और जो जहां दैट मींस हम लोग क्या करें, रेफ्रिजरेंट वगैरह हैं, जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स हमारी दैट मींस कॉपर की भी हो सकती हैं और एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। क्लियर है। तो शेल जो होगा वो किसके अंदर होगा, रेफ्रिजरेंट का होगा। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है, गॉट इट। तो मेनली कौन सा ज्यादा यूज किया जाता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर हम मेनली यूज करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, वाटर होगा और बेसिकली दैट मींस बाहर क्या होगा, रेफ्रिजरेंट होगा। क्लियर है। दूसरा हम लोग आते हैं बेटा किसके अंदर, दैट मींस देयर इज अ शेल एंड कॉइल। शेल एंड कॉइल, इसके अंदर हम लोग क्या कह देंगे, यहां से हमारा क्या कर रहा है, दैट मींस देयर इज अ वाटर इन। यहां हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस देयर इज अ वाटर इन, और यहां हमारा क्या करेगा, बोला सर देयर इज अ वाटर आउट, दैट मींस देयर इज अ वाटर आउट। अब हम लोग क्या कहेंगे, यहां से मेरा क्या करेगा, बोला सर दैट मींस यहां से आपका रेफ्रिजरेंट इन करेगा और यहां से आपका रेफ्रिजरेंट आउट करेगा। ठीक है, यहां से आपका रेफ्रिजरेंट क्या कर जाएगा, आउट कर जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है रेफ्रिजरेंट आया, वाटर इन किया, ये दोनों क्या करेंगे, यहां पर मिक्स होंगे, मिक्स दैट मींस ऑब्वियसली बात है मिक्स नहीं होंगे, दैट मींस देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द वाटर एंड रेफ्रिजरेंट। वाटर क्या करेगा, इस रेफ्रिजरेंट की हीट को लेकर बाहर आ जाएगा और यहां पर आपका रेफ्रिजरेंट बाहर चला जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर क्या बनी हुई है, कॉइल्स बनी हुई है। दैट्स व्हाई ये आपका शेल हो गया, ये आपका कॉइल हो गया। तो दैट मींस देयर इज अ शेल एंड कॉइल। क्लियर है। लेकिन अगर हमें बात करता हूं, जो हमारा शेल एंड कॉइल रेफ्रिजरेटर जो कंडेंसर है, बहुत ही रेयरली यूज्ड होता है। इसको हम लोग बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी दैट मींस क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह हैं, तो इसको हम लोग ज्यादा तो यूज नहीं करते, दिस आर द रेयरली यूज। तो मोस्टली यूज बेसिकली कौन सा होता है, ये आपका यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं दैट मींस व्हाट, शेल एंड ट्यूब। गॉट इट मेरे बच्चे। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा व्हाट, बोला सर इवापोरेटिव कंडेंसर। हम लोग क्या कह रहे हैं भैया, बोले सर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इवापोरेटिव। इवापोरेटिव कंडेंसर। ठीक है। इसके अंदर मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला, हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही यूज करते हैं। हम लोग एयर भी यूज करेंगे और हम लोग वाटर भी यूज करेंगे। एयर भी यूज करेंगे एंड वाटर भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो बेटा, ये आपके पास क्या है, दैट मींस इसका अरेंजमेंट है, दिस इज द इवापोरेटिव कंडेंसर। ये आपका क्या लगा है, पी पीस फॉर्म। ये आपका क्या है, दैट मींस देयर इज अ वाटर। ये मेरा क्या है भैया, दैट मींस देयर इज अ वाटर। सिंपल। बोले सर हाँ। ये जो डक्ट मैंने दो बना रखे हैं, ये आपकी क्या है, बोले सर एयर है। यहां से आपकी एयर क्या करेगी, इन। यहां से भी आपकी एयर इन करी, यहां से भी आपकी क्या करी, एयर इन करी। यहां आपने क्या लगा रखा है, पंप लगा रखा है। पंप क्या करता है, पंप दैट मींस ये आपने जो ये लगा रखे हैं, ये बेसिकली क्या है, बोले सर दीज आर द स्प्रे। ठीक है, ये हमारे पास स्प्रेयर्स हैं जो क्या करते हैं, स्प्रे करते रहते हैं। क्लियर है। अब सुनिएगा मेरी बात। और ये मेरा क्या है, बोले सर इट इज द रेफ्रिजरेंट। ये मेरा क्या हो जाएगा, बोले सर रेफ्रिजरेंट इन एंड रेफ्रिजरेंट आउट इज रेफ्रिजरेंट आउट। ये रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है एंड दिस इज रेफ्रिजरेंट आउट। तो ऑब्वियसली बात है
कंडेंसर है, कंडेंसर में हम लोगों ने क्या किया, रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, इन करेगा। तो रेफ्रिजरेंट क्या है आपका, हॉट है, रेफ्रिजरेंट क्या है आपका, हॉट है। जब रेफ्रिजरेंट आपका हॉट है तो क्या करेगा, वो इन ट्यूब्स के अंदर क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा। जब इन ट्यूब्स के अंदर वो फ्लो करेगा तो मैं क्या कहूंगा, अब यहां से हमने देखा यहां हमारे पास क्या वाटर है, वाटर क्या करेगा, पंप यूज करेगा, पंप क्या करेगा, पंप यहां तक स्प्रेयर तक ले जाएगा। जब स्प्रेयर तक लेके जाएगा तो वाटर यहां पर क्या करेगा, इन रेफ्रिजरेंट की ट्यूब पर स्प्रे करेगा। जब रेफ्रिजरेंट की ट्यूब पर स्प्रे करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, पहले जो रेफ्रिजरेंट है, पहले जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, फर्स्ट ये क्या करेगा, दैट मींस हीट रिजेक्ट करेगा और किसको दे देगा, और किसको दे देगा, बोला सर वाटर को दे देगा। किसको दे देगा भैया, वाटर को देगा। तो रेफ्रिजरेंट है, यहां पर वाटर आप स्प्रे कर रहे हो, जब रेफ्रिजरेंट वाटर स्प्रे कर रहा है तो फर्स्ट रेफ्रिजरेंट गिव्स हीट टू द वाटर, हीट गिव्स द वाटर। ऑब्वियसली बात है, यहां पर वाटर स्प्रे कर रहा है, जब वाटर को हीट मिलेगी तो मैं क्या कहूंगा, वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, वेपोराइज होगा। वाटर क्या करेगा, वाटर वेपोराइज होगा। जब वाटर आपका वेपोराइज होगा, अब मैं क्या करूंगा, वाटर आपका वेपोराइज हो गया, अब आप क्या कर रहे हो, एयर भी लेके आ रहे हो नीचे से। यहां पर हमारे पास क्या लगे होते हैं, ब्लोवर्स लगे होते हैं। हमारे पास यहां पर क्या लगे हुए हैं, ब्लोवर्स लगे हुए हैं। ये ब्लोवर क्या कर रहे हैं, दैट मींस कॉन्टिन्यूअसली आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर है, कॉन्टिन्यूअसली आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको क्या करते जा रहे हैं, दैट मींस हमको सप्लाई करते जा रहे हैं। जब ये एयर को दैट मीन सप्लाई कर रहे हैं तो ये एयर क्या करेगी, अब आपका वाटर क्या करेगा, इवापोरेट होगा। जब वाटर आपका इवापोरेट होगा तो मैं क्या कहूंगा, वो भी हीट लिबरेट करेगा, वो भी हीट क्या करेगा, वो भी हीट बेसिकली लिबरेट करेगा। तो अगेन ये क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा, और हीट रिजेक्ट करके बेसिकली बेटा किसको दे देगा, बोला सर एयर को दे देगा। और ये जो एयर है दैट मींस आपकी क्या करेगी, इस हीट को लेकर कहां चली जाएगी, दैट मींस देयर इज अ बाहर चली जाएगी। यहां से आपकी क्या होगी, इट विल कैरी द हीट फ्रॉम द वाटर, इट विल कैरी द हीट फ्रॉम द वाटर एंड विल गोज आउट फ्रॉम द कंडेंसर। तो हम लोग क्या कह देंगे, यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले गुरुदेव, सबसे पहले रेफ्रिजरेंट ने हीट किसको दी, वाटर को दी, वाटर ने हीट किसको दी, एयर को दी, और ये एयर क्या कर गई, दैट मींस आपकी बाहर चली गई। इस तरीके से बेसिकली बेटा हमारे पास क्या होता है, कूलिंग होती है। तो हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम बोलते हैं इवापोरेटिव कूलिंग। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, वाटर और एयर दोनों यूज कर रहे हो, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इवापोरेटिव। और हम लोग बात कह रहे थे कि इवापोरेटिव क्यों बोला गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जब वाटर को हीट मिली तो वो क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। जब वेपोराइज हो जाता है तो दैट मींस क्या होगा, वो उसकी एयर को बाहर ले जाएगा। क्लियर है। अब मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों को बोलता हूं कि सर ऐसा तो कूलिंग टावर के अंदर भी होता है, ऐसा तो कूलिंग टावर के अंदर भी होता है, बोले सर हाँ। और एक चीज सुनिएगा, ये जो एयर आपकी बाहर निकल रही है, दैट मींस बोलना चाहता हूं, दैट मींस देयर इज अ हाई ह्यूमिड एयर होगी, दैट मींस देयर इज अ हाइड ह्यूमिड एयर होगी। बोले सर बिल्कुल, क्यों, क्योंकि दैट मींस यहां पर इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन के अंदर वाटर वेपर है, वाटर वेपर दैट मींस क्या करेंगे, हाई ह्यूमिड एयर यहां से बाहर निकलती है। तो मैं कहना चाहूंगा सर ये क्या है, बोले सर यहां तो ऐसा तो कूलिंग टावर्स के अंदर होता है, ऐसा तो कूलिंग टावर्स के अंदर होता है, बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोलो सर डेफिनेटली। तो हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या कि सर दिस कंडेंसर कंबाइन द फंक्शन ऑफ, तो यहां पर एक छोटी बाइट आप और लिख सकते हैं कि सर दिस कंडेंसर कंबाइन द फंक्शन of condenser and cooling tower, combine the function of condenser and कूलिंग टावर्स। गॉट इट, बोले सर हाँ। तो यहां पर कूलिंग टावर में भी ऐसा ही होता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, इट इज द इवापोरेटिव कंडेंसर। गॉट इट। अब सबसे बड़ी बात हमारे पास यहां होगा कि ये हमारे पास क्या है, दैट मींस देयर इज अ कंडेंसर। यहां पर एक टॉपिक दैट मींस मैं आप लोगों के साथ दैट मींस इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जिसका नाम क्या होता है, बोले सर दैट मींस देयर इज अ हीट रिजेक्शन रेशियो। क्या होता है, बोले सर हीट रिजेक्शन रेशियो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसको आप लोग क्या बोलते हो, दैट मींस देयर इज अ HRR बोलते हो। तो यहां पर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। दिस टर्म इज रिलेटेड टू द
कंडेंसर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपके लिए अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगेन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो कंडेंसर है, कंडेंसर आपके कौन कौन से होते हैं। सर कंडेंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कूलिंग मीडियम यूज। तो एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर एंड इवापोरेटिव कंडेंसर। एयर कूल्ड के अंदर दोनों होते हैं, नेचुरल और फोर्स। तो नेचुरल में आपने देखा सिंगल डोर के अंदर हम लोग देखते हैं, और फोर्स हम लोग किसके अंदर देखते हैं, हमारे जो एसीज लगे हैं उनके अंदर। उसके बाद हम वाटर कूल्ड कंडेंसर दो टाइप के होते हैं, शेल एंड ट्यूब, जो जनरली बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ट्यूब्स के अंदर वाटर होता है, शेल के अंदर रेफ्रिजरेंट होता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट मीन देयर इज अ शेल एंड कॉइल। और ये हमारे पास क्या बोला सर, दिस इज द इवापोरेटिव कंडेंसर। इवापोरेटिव कंडेंसर दैट मींस क्या है, कंडेंसर और कूलिंग टावर का कॉम्बिनेशन है जो हम लोग यहां पर देखते हैं। यहां पर क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट सबसे पहले हीट वाटर को देगा, और वाटर क्या करेगा, वहां पर इवापोरेट होगा, एंड वाटर के अंदर एयर क्या करेगी, अपनी हीट को बाहर ले जाएगी। तो दैट मींस एक हाई ह्यूमिड एयर यहां से बाहर निकलेगी। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कूलिंग करते हैं। तो होप सो आप लोगों को कंडेंसर समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमेशा मैं आप लोगों को ये बोलता हूं, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।